हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अपन पेमेंट करते हैं, आइदर वो नेट बैंकिंग हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, यूपीआई पेमेंट हो, स्कैन करके आप कर रहे हो, किसी भी तरीके से अगर हम कोई वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। बेनिफिट तो क्या है, कन्वीनियंस होता है, जेब में 1 लाख रुपए ले जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूपीआई करो, है ना। स्पीडी ट्रांजैक्शन होता है, मैंने आपको पेमेंट करा और आपके तुरंत अकाउंट में आ जाएगा। हैजल फ्री ट्रांजैक्शन होता है। सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी के आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जाएगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें सिक्योरिटी का इशू होता है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी रहती है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि मैं यहाँ बैठे बैठे कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, एक्सेसिबल है कहीं से, जहाँ पे भी, जिसका भी यूपीआई नंबर है। जैसा मेरा यूपीआई आईडी आप सबको पता ही है, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं और उस पर हम पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, मांग नहीं रहे हैं। बाकी जैसे आपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जब हमारी ई बुक्स परचेस करी तो जो पेमेंट करा वो इसी कैटेगरी में आता है, जोक सपाट। ठीक है, आप किसी भी इंडिया के कोने में बैठ के हमारा ई बुक परचेस कर पाए हैं। तो एक्सेसिबिलिटी हो गई, सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया, स्पीड हो गया, कन्वीनियंस हो गया। रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि आप उस ट्रांजेक्शन को ऑलरेडी गूगल हिस्ट्री में आ जाता है, जो इरेज नहीं करी जा सकती। ठीक है, आप गूगल हिस्ट्री आज कोशिश करना इरेज करने की, मैं आपको बोलता हूँ। आज तक कितनों ने ट्राई करा है गूगल हिस्ट्री को इरेज करने की। गूगल हिस्ट्री यानी कि गूगल पे की, जी पे की हिस्ट्री बोल रहा हूँ, है ना, गूगल की हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ। जी पे की अपने हिस्ट्री आप देखना डिलीट हो पाती है कि नहीं। तो एक रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड से आपको आपके ट्रांजेक्शन ट्रेस कर सकते हो। रिड्यूस कॉस्ट, पेपर प्रिंटिंग की कॉस्ट इसमें रिड्यूस होती है, टाइम की कॉस्ट रिड्यूस होती है। ठीक है, आप जाओगे पेमेंट करोगे। ठीक है, क्लियर है। ऐसा बहुत बार होता था जब मैं छोटा था कि हमको बैंक के लाइन में लगना होता था और ई बैंकिंग विदाउट यूज़ करे या ई पेमेंट का विदाउट यूज़ करे, एक बहुत ही एक सिस्टम दिक्कत वाला होता था। अब मेरे को ऐसा लगता है मैं महीने में शायद एक बार ही बैंक जाता हूँ, कभी कोई चेक के लिए, कोई डीडी के लिए, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही, कुछ एफडी वगैरह करनी हो या लोन वगैरह लेना हो, तभी हमको बैंक जाना होता है, वरना इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। आजकल तो लोन एफडी सारा ऑनलाइन वो भी सिस्टम है, लेकिन फिर भी एक बार कन्वीनियंस देखते रहना चाहिए बैंक का है अपना। तो कन्वीनियंस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी होता है, 24/7 होता है, सिक्योरिटी रहती है, एक्सेसिबल रहती है, रिकॉर्ड रख सकते हैं और रिड्यूस मतलब कि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। अब इसके चैलेंजेस भी है। पहला चैलेंजेस तो इसमें सिक्योरिटी का ही है, जैसा वहाँ सिक्योर्ड है ऐसा इसमें ब्रीच, हैकिंग, फिशिंग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है, टेक्निकल इशू हो जाता है, कभी 2 बार पैसा कट गया, 3 बार पैसा कट गया, अकाउंट में आया नहीं। ठीक है, तो सर्वर की भी एरर हो जाती है। सम काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज या प्रॉपर थोड़ा सा मोबाइल की नॉलेज उसमें ज़रूरी होती है। ट्रांजैक्शन की एक फ़ीस कटती है 1%, 2%, जो भी आप हमको पैसा ट्रांसफ़र करते थे शायद ई कॉमर्स से, 2% उसका गेटवे का चार्जेस है रेजर पे के थ्रू, तो 2% प्लस जीएसटी का जो चार्ज लगता है वो चार्ज लगता है। ठीक है, और रेगुलेटरी और लीगल चैलेंजेस भी हैं कि 1 लाख से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस तरीके के उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लिखे हुए हैं। टेक्निकल इशू, डिजिटल डिवाइड भी हो गया, जिन बंदों को डिजिटली नहीं आता उनके लिए आज भी वही प्रॉब्लम है जो रूरल एरिया में देखने को मिलती है। क्लियर है, यही सारे चैलेंजेस हैं बेसिकली। फिर भी अगर कहा जाए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए तो कंक्लूजन में आपको बेनिफिट ही लिखने हैं। आपका पॉजिटिव माइंडसेट ये शो करता है कि आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्लियर है, यही सारे पॉइंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से और मेरे एक फेवरेट क्वेश्चन में से है। अगर मैं ई कॉमर्स में आपका ये होता एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाने वाला तो ये वाला क्वेश्चन जरूर देता। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।